आज हम निर्गमन की पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। इस अध्याय की अगर रूपरेखा हम देखें तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो मिस्र के ऊपर अंतिम विपत्ति लाएंगे, जिसके बाद फिरौन इस्राएल के लोगों को हमेशा के लिए मिस्र से बाहर निकाल देगा। इस्राएलियों को जाने से पहले अपने मिस्र के पड़ोसियों के पास जाना था और उन लोग से सोना चांदी मांगना था। परमेश्वर ने इब्रानियों को मिस्रियों की दृष्टि में अनुकूल बनाया और उन्होंने उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की। तब मूसा ने लोगों को अंतिम विपत्ति का वर्णन किया कि आधी रात के आसपास परमेश्वर मिस्र में प्रवेश करेंगे और मनुष्यों और जानवरों के हर एक पहलौठे को मार डालेंगे। वहाँ पे कोई भी सामाजिक दर्जा जो है वो नहीं देखा जाएगा कि कौन राजा है कौन नौकर है, और नौकरों का भी पहला बच्चा मरेगा और राजा का भी पहला बच्चा मरेगा और हर एक जानवर का भी पहला बच्चा मरेगा। मिस्रवासी पीड़ित होंगे और विलाप करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन प्लेग जो था, ये जो विपत्ति थी, वो इब्रियों के पहलौठे को नष्ट नहीं करेगी। सिर्फ मिस्री लोग थे, उनके पहलौठे जो बच्चे थे उनको ही वो मार डालेंगे। तो ये विपत्ति के बाद मिस्रवासी इस्राएलियों से चले जाने की विनती करेंगे। तो इन घटनाओं की भविष्यवाणी करने के बाद मूसा तीव्र क्रोध में फिरौन के पास से चला गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन तेरी न सुनेगा, इसलिए कि मेरे आश्चर्य कर्म मिस्र देश में बहुत बढ़ जाए, मैं और भी आश्चर्य कर्म कर पाऊँ। मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया और यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था। तो यहाँ पे जो इस्राएली और मिस्रियों के बीच में संघर्ष था, वो आज परमेश्वर और शैतान के बीच में बड़े संघर्ष का प्रतीक है। मिस्र पर एक दुष्ट और शक्तिशाली राजा का शासन था, जो लोगों को अपनी इच्छानुसार गुलाम बनाता था। परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग की शक्ति से गुलामी से छुड़ाया, ताकि उन्हें वादा किया गया देश जो कि कनान था उसमें ले जाया जा सके। तो जो शैतान है वो एक दुष्ट और शक्तिशाली राजकुमार है, जो लोगों को पाप की शक्ति के अधीन गुलाम बनाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग की शक्ति से अपने लोगों को बचाने, हमें दुष्ट से मुक्त कराने और हमें हमारी वादा की गई भूमि जो कि स्वर्ग में है वो ले जाने के लिए इस दुनिया में आए थे। तो इस अध्याय से हमको यही सीख मिलती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।